क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है। सोहेब, क्या हुआ है आपके साथ? किस वजह से आप यहाँ आए हैं? एक्चुअली मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ ऑनलाइन। मतलब एक कॉल आता है मेरे पास रैंडमली। मुझे लगा कि मतलब गलत है, वो लड़के की आवाज़ सी लगी मुझे थोड़ी सी, तो मैंने उससे बोला कि गे है वगैरह इस तरीके से। मेरी बात हुई उससे व्हाट्सएप पे। मेरे पास एक कॉल आता है, बंदा मतलब बोलता है कि मेरे से कि आई वांट टू रिलेशनशिप विद यू, मतलब इस तरीके से मतलब बात कर रहा था मेरे से। मेरे को लगा शुरू में काफ़ी गलत है ये कि, फिर बाद में उसने अपनी परेशानियाँ दिखाई मुझे, मजबूरी उसकी समझकर उसको हेल्प करी। अब मेरे को कर रहा है ब्लैकमेल के 10 लाख रुपए दो तब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा, और अपनी बहनों से फ़ोन करवाता है कि मतलब यहाँ फ़ोन कर रहा हूँ मैं, वहाँ फ़ोन कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपके पास ये जो कॉल जो आई है वो कब आई है और किस क्षेत्र से आई है? ये कॉल मेरे पास गालिबपुर गंगीरी साइड से आई है, इमरान ताज बंदे की। और ये बंदा मतलब काफ़ी लोगों के साथ ऐसे ही फ्रॉड कर चुका है जो मतलब निकल के आए हैं। 2 बंदे तो आपके छर्रा के ही हैं, और एक इसका दोस्त है उसके साथ भी कर चुका है ये। ऐसी लड़की बन के बात करता है, और काफ़ी लोगों के साथ कुल मिला के उसने ऐसा कर रखा है अच्छा खासा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटवाई नगली का रहने वाला हूँ, अलीगढ़। पटवाई नगला, अलीगढ़। जिस व्यक्ति ने आपके पास कॉल की थी, आपकी उससे मुलाकात हुई है या आपसे वो किसी तरह की धनराशि ले जा चुका है? इस तरह की घटना अभी तक हो चुकी है क्या? जी, वो मेरे से अभी तक 1,15,000 रुपये ले जा चुका है, और 4-5 बार मेरे से आ चुका है मिलने। अच्छा, जिस लड़की की आवाज़ में जो आपसे बात होती थी, क्या उस लड़की से आपकी अभी तक कोई मुलाकात हुई है या फिर अभी नहीं हुई? मेरी आज तक उस लड़की से मुलाकात नहीं हुई, और ना तो मैंने ये माना कि वो लड़की थी। मैं तो यही मानता हूँ कि वो लड़का था अभी तक। बहरहाल जो था यही सीन चल रहा था उसका। तहरीर तो देने गया था छोटे लाल सर को, तो सर ने बोला था ये कुछ नहीं है, मतलब जब हमको बताना है ये लड़का। तो FIR मेरी ली नहीं थी उस टाइम पर। किस थाने में गए थे? कुआरसी थाने में। कुआरसी थाने में कब गए थे? कुआरसी थाने में अभी गया था मैं मार्च में। मार्च में गए थे। पूछना चाहूँगा कि जो परिवार है जो आपसे पैसे ले चुके हैं, वहाँ से कितने सदस्यों के आपके पास फ़ोन आते हैं और किस किस तरह के फ़ोन आते हैं? मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और फिज़िकली ब्लैकमेल करने अभी ये वाला मंथ निकल के गया है 4 अप्रैल को ये लोग मेरे घर पर आते हैं, 4-5 बंदे लोग मेरे को पीटने के लिए कि मतलब मैं इसके भाई से पैसे क्यों मांग रहा हूँ, मतलब अपने पैसे मैं वापस भी नहीं ले सकता। वो उसको लेकर मेरे को पीटने के लिए आते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें गुलजार नाम का एक भैया है इसका, वो ज़्यादा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, अभी वो टॉर्चर कर रहा है, और इमरान तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है मुझे। और कल तो इसकी बहन का फ़ोन आया मेरे पास। बहन का भी टॉर्चर करना ये था कि मतलब मैंने उसके घर में आग लगा दी, ये सब करना है उसका बोलना था, लेकिन जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि मेरी उनकी बहन से भी बात हुई है। क्या उस बातचीत की आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ ऑडियो है जो हम अपने दर्शकों को सुना सकें, वह रूबरू करा सकें कि हकीकत में ही इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया गया है? जी, मेरे पास वो मैंने कल कॉल रिकॉर्ड कर ली थी जब आई थी वो मेरे पास कॉल, तो मेरे पास उसका एविडेंस है सारा। अच्छा, एविडेंस के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उस परिवार में से किसी का आपके पास फ़ोटोज़ है या वीडियो है जिससे कि हम जनता से रूबरू कराएं, और इस तरह की घटना जो हो रही है, जो आगे भी जो लोग हैं वो सतर्क रहें और इस तरह की घटना उनके साथ ना हो। इस तरह का कोई आपके पास फ़ोटो या वीडियो मौजूद है क्या? जी, मेरे पास वीडियो भी है, उस बंदे के फ़ोटो भी हैं। जिस बंदे से? जी, जिस बंदे ने आपसे पैसे लिए हैं? जी, उस बंदे का मेरे पास वीडियो है। उसके बहनोई साहब आए थे, मेरे से बोल के गए थे कि घर पहुंचने दीजिए, इसको पैसे दे गए। वो वीडियो में वो सब चीज़ है मेरे पास। अच्छा, आपके पास अब तक जो 1,15,000 रुपये जो आपसे गए हैं, अब तक उसमें से कितने रुपए आपके पास वापस आ चुके हैं? मेरे पास अभी तक कोई पैसा वापस नहीं आया। सिर्फ ये फ़ोन मेरा जो मैंने उसको दिलाया था, बोल रहा था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन दिलाओ और तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा अगर फ़ोन नहीं दिलवाया। कौन सा फ़ोन दिलाया था? मैंने दिलवाया था पोको M2। ये वाला? यही? जी। आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि इन्होंने बताया है कि उसने ये कहा था कि मैं अपने हाथ की नस काट रहा हूँ, इस वजह से इनको ये मोबाइल गिफ्ट किया था या फिर दिलाया था। कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी रही होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि
जब कोई ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसकी मदद करने के लिए आदमी सोचता भी है कि शायद ये हकीकत में परेशानी में हो, तो इनके पास केवल अभी तक ये फ़ोन वापस होके वहाँ से आया है। जो 1 लाख रुपए, जो 1,15,000 रुपये जो इन्होंने दिए हैं, उसमें से अभी तक कोई धनराशि इनके पास नहीं पहुँची है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं वैसे? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, जो मेरा पैसा गया है वो मेरे को वापस आ जाए, और ये आगे जो हो रहा है ये सब बंद हो जाए। आगे किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपकी उस परिवार में से जिन जिन लोगों से बातें होती हैं, क्या वो फ़ोन के ज़रिए होती हैं या फिर सोशल मीडिया का कोई और भी ज़रिया है, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है? क्या इन ज़रियों से भी आपसे इस तरह की कोई बातें हुई हैं या कोई आपके पास चैट है? अगर चैट है तो वो भी हमें आप दें, जिससे कि हम जनता को वो भी पेश करें। मेरे पास इसकी बड़ी बाजी का जो मेरे पास कॉल आया था, बोल रही थी कि इसके पास जॉब नहीं है, मतलब वो परेशानी दिखा रही थी, उनका चैट है मेरे पास। मैंने उनको सारी परेशानी बताई थी, ऐसे ऐसे मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे गालियाँ बकी हैं, वो मेरे पास चैट है। और ये 10 लाख रुपये मांगने का भी चैट है मेरे पास, ये लड़के ने मेरे से 10 लाख रुपये जो मांगे हैं। और दूसरी चीज़, कल जो बहन ने मतलब मेरे से बात करी थी, कल वो दूसरी बहन थी जो कल जो बात करी थी मेरे से, वो फ़ोन पे मेरे को गालियाँ बक कर गई है, और मतलब काफ़ी वो परेशान इस तरीके से किया था। उससे पहले कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग नहीं है, यही बहन ने मेरे को बोला था कि मतलब मैं तेरे घर पे आके तुझे फंसवा दूँगी, अपने बच्चों को लेकर आके मारूंगी, पीटूंगी, केस बना दूँगी तेरे ऊपर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग यही करते रहते हैं, हम लोगों का काम ही यही है। अच्छा सोजी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, ये जितने भी लोग हैं इस प्रकृति के, क्या इनमें से किसी से आपका कोई रिलेशन है या पारिवारिक कोई संबंध है, या फिर केवल ये एक आपके पास अनजान कॉल आती है और उस कॉल के ज़रिए समय बीतता जाता है, बातचीत होती जाती है, कि या केवल यही रिलेशन है या कोई पारिवारिक भी कोई संबंध है इनसे किसी से? पारिवारिक तो मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ मेरे पास कॉल आती है रैंडमली मेरे को, मतलब कि मेरे पास नौकरी नहीं है, बहुत परेशान घूम रहा हूँ, मेरी अम्मी मेरे को खाने को नहीं देती हैं, मेरे भाई दोनों मुझे मारते हैं, छोटे बहनें मेरे को समझती नहीं है। इस तरीके से मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल करा जाता था। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस भाई का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो भाई का जो फ़ोन आता है, क्या वो कोई किन्नर है या फिर कहीं गे है? इस तरीके की भी जो लोग होते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, कहीं ये उन लोगों में से तो नहीं है कहीं? जी, मेरे को मानना तो यही है, क्योंकि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। उसने मेरे को बोला है कि आई वांट टू रिलेशनशिप विद यू, कि मैं तुमको बहुत मानता हूँ, मैं तुमको देखते हो मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। इस तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, उसने बोला है मेरे को। तो मैंने उसको बुलाने के चक्कर में मैंने भी रिवर्ट में आई लव यू टू ही बोला था उसको। तो आया, तो फिर उसके अगले दिन फिर मैंने उसके बहनोई को बुलाया, उसकी मेरे पास वीडियो भी है, जो उसके बहनोई बोल कर गए थे ये पैसे देगा, जो जो इस पे होते जाएंगे वो देता जाएगा। लेकिन घर पहुंच के मेरे को उल्टा ब्लैकमेल और करने लगा ये लड़का। देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो घटना जो हुई है, ये केवल एक अलग ही घटना है। कहा जाता है कि इनके पास एक कॉल आई, कॉल को लेकर काफ़ी समय बीतता गया, नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते उन्होंने कुछ अपनी परेशानी या इमोशनल ब्लैकमेल इनको किया, जिसके चलते इन्होंने उनको एक फ़ोन दिलाया और 1,15,000 रुपये की धनराशि भी इन्होंने उनको दी। लेकिन विषय ये है कि घटना और बढ़ती जाती है, और जिस परिवार को इन्होंने, जिस लड़के को 1,15,000 रुपये दिए थे, वहाँ से फिर 10 लाख रुपये मांगने की और गुजारिश की जाती है, जिससे कि ये जो सोहिल हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी आंखें खुल जाती हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं एक बहुत ही ख़तरनाक जाल में फंसता चला जा रहा हूं, और आज यही कारण है कि ये उस जंजाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिम दे दिए, जब तक पैसे ना दे कांटेक्ट में रखना अपने, तो उस बाद वो नहीं। और अगर कोई दिक्कत हो, अपना नंबर चालू हो रहा है, अरे हो जाएगा जब सिम दिए। अगर जॉब करनी है तो भाई तो करनी ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे जॉब फ्रीडम। नदीम भाई तो है ना, इन्हें कॉल कर लेना। अगर मैं नदीम भाई को 884 वाला नंबर कब से आपके पास है? 884 वाला नंबर है ना, 8847078862, ये कब का नंबर? ये वाला ही जियो वाला नंबर है जो आप यूज अभी जो बात करी थी फोन पे, जो मेरा पुराना नंबर है, जियो बहुत पुराना। कितना पुराना है ये? इनका खुद का पर्सनल नंबर है? हाँ काफी पुराना नंबर चल रहा है। कौन सा नंबर? लवप्रीत के नाम से रजिस्टर्ड है नंबर। ये मुझे नहीं पता। वो लड़की बोलती थी मेरे पापा।
मेरे पास तो काफी पापा हैं उसके एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट में। खाला की बहन कैसे हो जाएगी यार, वो जब नॉन मुस्लिम अरे अब छोड़ो, आप छोड़ो, देखो मसला खत्म।